सबको प्रणाम। बिना दृश्य के जो दृष्टि को स्थिर कर दे, बिना ध्यान के चित्त को शांत और स्थिर कर दे, और बिना नियंत्रण के मन को नियंत्रित कर दे, वही साहित्य है। शब्द ब्रह्म का विस्तार है, साहित्य में ब्रह्मनाद का संचार है, सृष्टि का तत्व है, जीवन का तत्व दर्शन है साहित्य में। लेकिन कमाल यह है कि साहित्य किताबों से ही नहीं, समाज से ही गायब है। जो हम किताब में सिर्फ पढ़ते हैं वही साहित्य नहीं है। कहानी और उपन्यास ही सिर्फ साहित्य थोड़े ही है। भारतवर्ष के साहित्य को तो तभी अलग थलग कर दिया गया जब मैकाले का शिक्षा प्रणाली इस देश में आया। धार्मिक बता बता के हटाया गया। उपनिषद कहता है तत्त्वमसि, वह तू है। देखिए, वह पे जोर है, वह तू है। और आगे कहता है तुम तदसी, तू वह है। यानी तू को गौण रखा गया। इसका मंतव्य यह है कि वह की जो विराटता है, जो विशालता है, उसको तू समझ सके। उसके आगे कहता है अहम ब्रह्मास्मि, हम स्वयं ब्रह्म है, हमें ब्रह्म का अंश है, पर ब्रह्म का अंश है। और जो ब्रह्म हमारे अंदर है वही तुम्हारे अंदर है, उनके अंदर है, उनके अंदर, उनके अंदर, सबके अंदर वही ब्रह्म है। उसी का अंश है। सब उसी के हिसाब से चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कमा रहे हैं, सो रहे हैं, सब उसी के मुताबिक हो रहा है। जब सबके भीतर वही ब्रह्म और उसी का अंश है, तो फिर इस समाज में इतना भेदभाव क्यों है, इतना कोलाहल क्यों है, इतना शोर क्यों है, इस निम्न स्तर पे हम क्यों आ गए हैं? क्योंकि समाज से हमारा साहित्य गायब हो गया है। हमारे ऋषि मुनियों ने, जो मनीषियों ने जो साहित्य दिया, वो साहित्य गायब हो चुका है। अगर उस साहित्य की बात कीजिए तो आपको कहा जाएगा कि यह बहुत ही सांप्रदायिक है। कमाल ये भी है, तमसो मां ज्योतिर्गमय, प्रार्थना करते हैं कि अंधकार से प्रकाश की तरफ। और हमारा सिनेमा भी वही माध्यम है, अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। कैमरामैन जब कैमरे में आंख डालता है तो काला कंबल ओढ़ के, कपड़ा ओढ़ के अंधेरा कर लेता है अपने आप को। फिर वो अंधेरे में देखता है तो उसको प्रकाश दिखता है। जब आप सिनेमा हॉल में जाते हैं, सिनेमा हॉल पूरा अंधेरा कर दिया जाता है और उसके बाद आप प्रकाश का दर्शन करते हैं। मतलब यह है कि एक यथार्थ दूसरे यथार्थ से मिलता है, एक यथार्थ की मुलाकात दूसरे यथार्थ से होती है। एक साहित्य में एक कलात्मक दूरी की बात होती है। कहते हैं एस्थेटिक डिस्टेंस की कलात्मक दूरी जितनी ज्यादा हो, साहित्य उतना ही अच्छा होगा, सिनेमा भी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन थिएटर में बर्टोल्ट ब्रेख्ट साहब हुए जर्मनी के, थिएटर प्ले राइट और थिएटरिस्ट, डायरेक्टर, एक्टर सब थे। वो इस दूरी को, इसको तोड़ने की हिमायती थे वो, कि नहीं, थिएटर में तोड़ दिया जाए, रंगमंच में इसको तोड़ा जा सकता है। दर्शक और कलाकार जो नाटक कर रहा है, ये सीधे सीधे जुड़ना चाहिए, इसके बीच कोई दूरी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि सिनेमा में उस तरह से संभव नहीं है कि इस दूरी को तोड़ा जा सके, खत्म किया जा सके। नाटक में संभव है। कई बार साहित्यकार भी अपनी रचना में यही करते हैं। पहले बहुत होता था, बहुत ज्यादा लेखक की, रचनाकार की और पाठक की बहुत ज्यादा दूरी होती थी, और धीरे धीरे ये दूरी भी कम होने लगी। पाठक सीधे सीधे जुड़ने लगा अपने, रचनाकार सीधे सीधे जुड़ने लगा अपने पाठक से। ये दूरी होना जरूरी है, आवश्यक है। इस दूरी को तोड़ना नहीं चाहिए। जब जिन जिन लोगों ने इसको तोड़ने की कोशिश की है,
बहुत कमाल कुछ नहीं हुआ है। सिनेमा भी प्रकाश ही देता है, प्रकाश ही कहते हैं, लेकिन प्रकाश ऊर्जा नहीं है। सिनेमा में प्रकाश है, प्रकाश दिखता है, लेकिन प्रकाश ऊर्जा नहीं है। और प्रकाश ऊर्जा क्या है? वो प्रकाश ऊर्जा साहित्य है। सिनेमा से साहित्य ही गायब है। अगर किसी साहित्य पे आप सिनेमा बनाएं तो उसे रिलीज करना बहुत मुश्किल है। सिनेमा के थिएटर ही नहीं मिलेंगे, और अगर थिएटर मिल भी गए तो चंद लोग, गिने चुने लोग देखने जाते हैं, या तो जाते नहीं तो वो शो कैंसिल करना पड़ता है। ऐसी स्थिति हो गई है समाज में। और जो मेन मुख्य धारा के जो फिल्म मेकर्स हैं, जो फिल्मकार हैं, उन लोगों ने तो सिनेमा को पूरी की पूरी तरह से व्यापार ही समझ लिया है। पैसा कमाने का माध्यम है, मनोरंजन करो, कुछ भी करो, बस हो गया। लेकिन जिस सिनेमा के माध्यम से, टेलीविजन के माध्यम से सिनेमा का प्रचार प्रसार हुआ है, वही सिनेमा, वही टेलीविजन भाषा को एक संकीर्ण, उसके शब्दकोश को एक संकीर्ण गलियारे में लाके खड़ा कर दिया है। जैसे इतने ही शब्द हैं, इतने ही शब्द हैं, वही प्रयोग होते हैं। अमीर आदमी वही भाषा बोलता है, वही शब्द का प्रयोग करता है। गरीब अगर चरित्र कोई है तो वही कैरेक्टर बोलता है, वही शब्द बोलता है। क्योंकि लिखने वालों को भाषा का बोध नहीं है, वो साहित्य की पृष्ठभूमि से नहीं आते हैं। और अधिकांश सिनेमा तो आजकल ये बन रहा है, क्योंकि सब फिल्मकार आजकल पश्चिम की तरफ देख रहे हैं। पूरब में देश है, पूरब में रहते हैं और पश्चिम की तरफ देख रहे हैं कि क्या बना वहां, और लाके उसी का कट पेस्ट चल रहा है। दक्षिण की तरफ भी देख रहे हैं। कमाल बात बताता हूं, आजकल तो बॉलीवुड के जो जितने हीरो हैं, उस सबने साउथ के, दक्षिण भारत के एक एक हीरो को सेलेक्ट कर लिया है। ये मेरा हीरो है, ये उसका हीरो है, ये उसका हीरो। अब जिसके हीरो का जो फिल्म सुपर हिट होता है, उसको उसी वक्त राइट ले लो, कैप्चर कर लो, कोई और ना लेने पाए। क्योंकि ये मैं बनाऊंगा, चाहे इस साल बनाऊं या अगले साल बनाऊं या अगले साल या 5 साल के बाद बनाऊं, फटाफट फटाफट। अपनी कोई कहानी नहीं है। और ऊपर से क्या कहते हैं मालूम है आपको? राइटर्स की बहुत कमी है, अच्छे राइटर नहीं आए। अभी मैं खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में था पिछले महीने, तो बहुत बड़े फिल्मकार, अच्छी अच्छी फिल्में बनाई है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब चल रहा था, वो कह रहे हैं कि एक्चुअली राइटर नहीं है अच्छे, इसलिए अच्छी स्क्रिप्ट नहीं आ पा रही है। और कमाल ये है कि जब राइटर आते हैं, उनकी कहानी भी ले लेते हैं ये लोग, लेकिन जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर है उसको एक चस्का है कि देखो कहानी तुम्हारी रहेगी, स्टोरी बाय यू, स्टोरी आइडिया बाय मी, और स्क्रीन प्ले में दोनों का नाम जाएगा, और चलो तुमको डायलॉग में सोलो क्रेडिट दे देता हूं। अब गरीब व्यक्ति, लेखक से ज्यादा गरीब कोई नहीं दुनिया में। सबसे गरीब इस संसार में भगवान ने किसी को बनाया, साहित्यकारों को लेकर। और फिर उसके बाद ये केस कर रहा है, मुकदमा अभी 4-5 चल रहा है, बड़े बड़े फिल्म मेकरों पे चल रहा है। नए नए लेखकों की कहानी उड़ा ली है इन्होंने। और वो कह रहा मैंने सुनाया था, मैंने ये किया था, वो कहता मैं 5 साल से मैंने ये किया है। जबरदस्त केस, केस पे केस, कई फिल्में। अभी मैं एक साहित्यकार से मिला सर, नरेश नागपाल जी से, खजुराहो में। उनका एक उपन्यास है पीले रुमाल की कहानी, और उनकी एक कहानी है जरा तंबाकू देना, और उसी का विस्तार वो उपन्यास है पीले रुमाल की कहानी। उन्होंने मुझसे कहा, क्योंकि उनको लगा कि अरे यार इससे बात करूं, उन्होंने कहा कि सर थग्स ऑफ हिंदुस्तान मेरे नॉवेल को बना दिया और मुझे पता ही नहीं है। बधाई फिल्म जो है चित्रा मुदगल जी की कहानी, बताइए, अब बधाई। और पता ही नहीं है, रचनाकार को पता ही नहीं है।
और उन्होंने कहा कि पता नहीं, और ऊपर से बनाई भी, चलो नाम नहीं दिया, लेकिन बनाया क्या। देखिए रचनाकार की ईमानदारी देखिए कि ठीक है यार, नहीं पूछा, नाम नहीं दिया, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी रचना के साथ ये छेड़छाड़। तो साहित्य की दुर्दशा फिल्मकारों ने भी कमाल की है और कर रहे हैं, लेकिन एक युग था साहित्य पे फिल्में बनती थी। क्या सोशल सामाजिक सरोकार होता था, क्या सामाजिक समस्याएं होती थी, क्या मानवीय संवेदनाएं होती थी, और एक से एक उपन्यास पे फिल्में बनी, एक से एक कहानी वो फिल्म बनी। हर बड़ा फिल्म मेकर, विमल रॉय हो, गुरुदत्त हो, राज कपूर हो, राज खोसला हो, जितने बड़े हो, या बाद के कमर्शियल डायरेक्टर भी प्रकाश मेहरा, मनमोहन सिंह, अपने साथ 5-5, 6-6 साहित्यकार रखते थे, शाम को बैठ के डिस्कस करते थे, उनकी चर्चा होती थी विषयों पे, कहानियों पे, चरित्रों पे, सामाजिक हालातों पे, और फिर वो फिल्म बनाते थे। पूरा जो मस्तिष्क, जो माइंडसेट है, वो पूरा बदल गया। 1913 में दादा साहब फाल्के ने जो पहली फिल्म बनाई राजा हरिश्चंद्र, और पश्चिम हॉलीवुड की जो पहली फिल्म है द ग्रेट ट्रेन रॉबरी, रेल की सबसे बड़ी डकैती। अब देखिए मानसिकता देखिए, और कमाल यह है कि हम 1200 से 1800 फिल्म प्रतिवर्ष बनाते हैं, और हम पश्चिम की तरफ ही देख रहे हैं, हॉलीवुड की तरफ। कौन सा बनाया, अच्छा ये बनाया क्या, अच्छा। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा था, पूरा का पूरा विश्व युद्ध से पीड़ित था, और हॉलीवुड फिल्म बना रहा था भाई साहब। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो पूरा विश्व युद्ध से पीड़ित था, हॉलीवुड फिल्म बना रहा था। और जब युद्ध समाप्त होता था तो उन देशों में जाते थे, यूरोप में, और जाके अपनी नई टेक्नोलॉजी की जो बनाई हुई फिल्म होती थी युद्ध के बाद, युद्ध के दौरान की, वो रिलीज करते थे, क्योंकि उस देश में फिल्म तो बनी नहीं, युद्ध चल रहा था। वहां रिलीज करते थे, वो कहते थे अरे ये नई फिल्म, नई टेक्नोलॉजी की क्या आई है भाई, ये हॉलीवुड ने बनाई, अच्छा कितने में आ रही है, कहा कि नहीं हमारी टिकट तो 10 रुपए की है, ये तो 1 ही रुपए में दिखा रहा है। 1 रुपए में दिखाना शुरू कर दिया, 4 आने में दिखाना शुरू कर दिया, जैसा शहर वैसा टिकट। आदत लगा दी, जैसे कोई गांजा अफीम का आदत लगाता है ना, वैसे आदत लगा दी। देखो हमारी फिल्म, और धीरे धीरे पूरा यूरोपियन मार्केट को कैप्चर किया। आज यूरोप में कहते हैं ना, फ्रेंच फिल्म कमाल है, जर्मन फिल्म कमाल है, बहुत गिनी चुनी अच्छी फिल्में बनती हैं। इंडस्ट्री बहुत हमारे यहाँ भारत की तरह या हॉलीवुड की तरह बहुत ज्यादा विस्तृत नहीं है, उसका पूरा हॉलीवुड ने टेक ओवर कर लिया। तभी उसके बाद उसकी दृष्टि पड़ी जापान और चाइना पे, ये भी बड़ा कमाल मार्केट है, इधर भी लपक लो। दाल नहीं गलने दिया भाई साहब हॉलीवुड का, जापान और चाइना ने, और यही कारण है कि उन्होंने, उनकी फिल्में देखिए, वो आज तक अपरूटेड नहीं हुए हैं, उन्होंने अपना जड़ नहीं छोड़ा है। उनकी फिल्मों में वो परंपराएं दिखेंगी, वो संस्कृति दिखेंगी, वो भाषाएं दिखेंगी, वो चरित्र दिखेगा, वो समस्याएं दिखेंगी, वो सरोकार दिखेंगी, वो मानवीय संवेदनाएं दिखेंगी। उसके बाद दृष्टि पड़ी विश्व का सबसे बड़ा बाजार भारतवर्ष पे। तो बिहार के गिने चुने शहर थे, जैसे कि उस समय झारखंड भी बिहार में था, रांची, पटना, मुजफ्फरपुर। रविवार को सुबह 10 बजे का एक शो, एक अंग्रेजी फिल्म कोई लगती थी, एक शो में सुबह 10 बजे। जो अंग्रेजी सिनेमा का प्रेमी अपने जाके सुबह सुबह देखे, और 2-4-10 जो भी उन दिनों जो अंग्रेज बन रहे थे वो जाके देखते थे अपना सुबह सुबह। तो हिंदी फिल्म की ओपनिंग नहीं लगती, हॉलीवुड की ओपनिंग लगती है, बिगेस्ट ग्रोसर साबित होती है। ऐसा टेक ओवर किया भारतवर्ष को।
कांड क्या हुआ? कांड ये हुआ कि सारे के सारे जो सिंगल प्रोड्यूसर्स थे वो मर गए। वहां से कॉर्पोरेट्स आना शुरू हो गए। वो देखने में हम ही जैसे लोग लगते हैं जो काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स में, लेकिन डंडा वहां से अंग्रेज बजाते हैं कि जैसा हम कह रहे हैं वैसा ही करो, और वैसी फिल्म बन रही है। जैसा सर ये तो बड़ा बड़ा कमाल सब्जेक्ट है यार, तुम्हारा सब्जेक्ट पढ़ा, तुम ही डायरेक्ट करो, बहुत कमाल है, लेकिन एक काम करो। तो डायरेक्टर रेडी हो गया, क्योंकि उसको डायरेक्ट करना है, तो बहू स्कर्ट में ही आ रही है, और अगर वो रेडी नहीं हुआ तो उसकी फिल्म नहीं बनेगी, डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। तो सब्जेक्ट को, भारतीय संस्कृति को, परंपराओं को खराब करो और फिर बनाओ फिल्म। ये शुरू हो गया है, इसीलिए ऐसी फिल्में आ रही हैं। और बहुएं अब साड़ी छोड़ दी हैं, अब स्कर्ट और जींस में आती हैं। 80,000 करोड़ का व्यापार था इस भारतवर्ष में साड़ी का। 80,000 करोड़ जो 20,000 करोड़ पे आ गया। मिनी मिडी स्कर्ट जींस का जो 20,000 करोड़ था वो 80,000 करोड़ हो गया है इस वक्त। मेरा आंकड़ा नहीं है भाई, ये बाजार का आंकड़ा है। और ऐसे लोग क्या पूछेंगे साहित्य को? क्या प्रेमचंद जी कौन है? एक साहब ने कमाल की बात बताता हूं, टेलीविजन सीरियल के लिए जमा किया प्रेमचंद की कहानियों को कि हम टेलीविजन सीरीज बनाना चाहते हैं। 15-20 दिन, महीना दिन के बाद गए कि भाई हमने सीरियल जमा किया था, क्या हुआ? कहा कि हाँ आपका तो ठीक है, वो सबका बायोडाटा दिया, राइटर का बायोडाटा नहीं दिया। कहा जी राइटर तो प्रेमचंद है। सो व्हाट, कोई भी हो, बायोडाटा चाहिए हमें। तो अब बताइए, ये टेलीविजन चैनल जब ये शुरू की बात है, शुरू में जब ये प्राइवेट चैनल्स जो आए थे, ये लेवल है। अब तो स्कूलों से भी गायब हो गया है प्रेमचंद कई जगह। आप लोगों को ज्यादा पता होगा क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं। पाकिस्तान में 100 में से 20 मार्क्स प्रेमचंद पे होते हैं। वहां अनिवार्य है प्रेमचंद। पाकिस्तान की बात बता रहा हूं मैं। कई लोग सुनेंगे तो बड़ा अजीब लगेगा, क्या पाकिस्तान की बात कर रहा है, लेकिन ये सच्चाई है कि मुंशी प्रेमचंद वहां कंपल्सरी है, अनिवार्य है। 100 में से 20 नंबर जो है उस प्रेमचंद जी का नंबर होता है। उनके बिना वहां का साहित्य अधूरा है। मैं यहीं पे विराम देता हूं। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस संकाय समय बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रण दिया। धन्यवाद। मैं फिर कल 2